हेलो कृपकंशी वाट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे होंगे। सबसे पहले डोमिनेंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं कि कहाँ से गिर सकती है, कहाँ सपोर्ट ले सकती है। क्योंकि कल की वीडियो अगर आप मेरी देखोगे तो कल की वीडियो में लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं, वही लेवल्स तक मार्केट आई है और उनके बाद डोमिनेंस ऊपर चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। बाकी मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है जो कि लाल चल रही है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक रीजन है ये दो कैंडल जो बनी है, इसकी वजह से मार्केट दोबारा से रेड हो चुकी है। अदरवाइज कल हम समवेयर अराउंड यहाँ घूम रहे थे, उसके बाद मार्केट करेक्शन लेके आई, थोड़ी ग्रीनरी मार्केट में आई, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट कॉइन हमें इथेरियम अभी भी स्ट्रांग दिखाई देने को मिल रहा है। अगर आप हमारी ट्रेड को देखोगे इथेरियम की 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो अभी हम जो हमारी एंट्री हिट हुई है उसके बाद से हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं इथेरियम के अंदर। हालांकि हमारा टीपी बहुत छोटा सा बचा है, इथेरियम ने 2683 हिट किया है, हमारा टीपी था 2704 के डॉलर के आसपास। ठीक है, ये टीपी अपना हिट नहीं हुआ, बट फिर भी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं और ट्रेड कहाँ बन सकती है किस हॉल्ट कॉइन में, वो जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में बने रहना आखिरी तक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुलिश न्यूज़ इथेरियम को लेकर निकल रही है। मैं इस बार बुल साइकिल, मतलब इस बुल साइकिल की कहने का मतलब मेरा ये है, दिसंबर से पहले मैंने एक बुल साइकिल अलग रखी है, और दिसंबर के बाद 2024 दिसंबर के बाद मैं इस बुल साइकिल को बिल्कुल डिफरेंट मान रहा हूँ, अलग मान रहा हूँ। उसमें बिटकॉइन डोमिनेंट था, जहां बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा था, इथेरियम कुछ नहीं कर रहा था। इस बार मुझे इथेरियम में बाइंग ज़्यादा मोटी दिख रही है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन, क्योंकि मल्टीपल फर्म्स, बड़ी बड़ी फर्म्स क्या है, जैसे कॉन्सेस देख सकते हो आप, इसने लगभग 300 मिलियन वर्थ ऑफ 320 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम खरीदे हैं गैलेक्सी डिजिटल से। ठीक है, और स्टेक भी कर दिया है, न्यू एड्रेस पे लेके जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी वेल लगातार इथेरियम को अकुमुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया इथेरियम की अकुमुलेशन में इन्हें पता है कि क्या प्रॉफिट रेशो हो सकता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान लगा के बैठे हैं कि भैया कहाँ हमें ज़्यादा मल्टीपल गेन मिल सकते हैं इस टाइम। और वेल्स जो होती है वो बड़ी स्मार्ट होती हैं कि उनके पास पैसा अच्छा होता है, टीम अच्छी होती है, रिसर्च करने वाले बढ़िया होते हैं, लोग बग दिमागदार इनके पास बैठे होते हैं। तो अगर ये बाइंग बना रहे हैं लगातार अपनी, तो भाई इनकी सोच कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल ही होगी। अगर इथेरियम को इस तरीके से आप देखोगे, क्या खुल गया भाई, सही तो है, सॉरी। ठीक है, इथेरियम को देखोगे तो इथेरियम का जो ऑल टाइम हाई है 45 लगभग $5000 का, वो अभी तक टूटा नहीं है इस बुल साइकिल में। अभी हम करंटली ट्रेड कर रहे हैं 2400 2500 डॉलर के अराउंड, $2600 के अराउंड आसपास ट्रेड कर रहे हैं। एक बार इथेरियम ने ये ब्रेकआउट करा तो 3700 और 3700 के आसपास आएगा। एक बार एटीएच ब्रेकआउट हुआ इथेरियम का, होगा, जो कि इस बुल साइकिल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आराम से 6000 8000 डॉलर हमें जाते हुए दिखेंगे। और 6000 8000 डॉलर तो मैं ऐसे मार्क बता रहा हूँ आपको, जो बहुत कंजर्वेटिव है, जो आराम से हिट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ऊपर के भी टारगेट रहेंगे, लेकिन अपने टारगेट सेट करके चल रहे हैं, जैसे बिटकॉइन में आपने लगा रखा है 1.5 लाख डॉलर के आसपास तक का, ऐसे ही इथेरियम में। ठीक है, बिटकॉइन को अगर आप देखोगे तो भाई वीक के टाइम फ्रेम में, अगर आप देखोगे तो भाई वीक के टाइम फ्रेम में कुछ ऐसी कैंडल बन रही है, बहुत हफ्ते अच्छी बुलिश कैंडल क्रिएट करने के बाद इथेरियम बिटकॉइन थोड़ा सा अपना लोअर लेवल्स पे जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप बड़े स्तर पे आप सोचने की कोशिश करोगे तो 96 97 को दिमाग में लेके चलो, बहुत क्लियर बता रहा हूँ, 96 97 के लेवल को दिमाग में लेके चलो कि यहाँ तक बिटकॉइन आता है तो मुझे तैयारी रखनी है अपनी किसी भी तरीके से पोर्टफोलियो को लेकर। इससे ज़्यादा बुलिश बेयरिश मार्केट में कुछ नहीं होगा 96 से ज़्यादा। 96 को मैं लास्ट देख रहा हूँ अगर नीचे मार्केट जाती है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि अब मार्केट में क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन पूरा साइडवेज जाने के मूड में है, जैसा मैं 3 दिन से 4 दिन से आपको बता रहा हूँ। ये बिटकॉइन ऐसे ही मूव करता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब देख रहे कल तो और कम मूव करता हूँ हमें दिखाई दिया, परसों तो भी एक अच्छा खासा मूव हुआ था। तो बिटकॉइन 1,03,000 के डॉलर से लेके और 1,07,000 डॉलर के बीच में अपना साइडवेज मोमेंटम जाने के मूड में है। और इस मोमेंटम के मूड में आपको डोमिनेंस अगर गिरनी स्टार्ट कर दे एक बार तो मजा आ जाएगा। फिलहाल डोमिनेंस का रेजिस्टेंस जोन क्या है, जहां अब डोमिनेंस पहुंची है भाई, इस बाउंस के बाद, इस एफवीजी के बाद जहां डोमिनेंस पहुंची है, दो कैंडल बन चुकी हैं, एक और बना ले ऊपर की तरफ, कोई बात नहीं, 64.25 तक चली जा और उसके बाद करेक्शन लेते हुए नीचे आ जा। ठीक है, यहाँ तक आ जा, यहाँ तक पॉसिबली, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करेक्शन लेते हुए नीचे आ जाए, इस एफवीजी को यहाँ ब्रेकआउट कर दे, ये जो एफवीजी है इधर वाला, इसको ब्रेकआउट कर दे नीचे की तरफ, और फिर धीरे धीरे हमें नीचे आती हुई दिखाई दे, तो मजा आ जाएगा। और डोमिनेंस, एक बार डोमिनेंस ने ये वाला एरिया ब्रेक डाउन कर दिया भाई, ये वाला, ठीक है, ये वाला ब्रेक डाउन करा और ये वाला ब्रेक डाउन करा, तो फिर बहुत तेजी के साथ नीचे आ जाएगा। तो इथेरियम मुझे डोमिनेंस में फिलहाल ऐसे ही फील हो रहा है कि भाई डोमिनेंस थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद पॉसिबली इसको टेस्ट करेगी, दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाती है एक बार तो फिर हमें फर्दर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अभी डोमिनेंस में मैं लेके बैठा हुआ हूँ। डोमिनेंस मैंने यहाँ समझाई आपको कि भैया हैवी रेजिस्टेंस है, तो उससे पहले डिप गिरने लगी, फिर यहाँ कल समझाया आपको तो यहाँ से बढ़ने लगी, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि भैया यहाँ से पॉसिबली इसको नीचे आना चाहिए, डोमिनेंस को रेजिस्टेंस पे पहुँच चुकी है, जितना बाउंस इसे करना था उतना बाउंस ठीक है, अब इसके बाद नीचे आ जाए और मज़ा हमें मार्केट में होता हुआ दिखाई दे। अब सिर्फ मज़ा सिर्फ यही नहीं है कि डोमिनेंस क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है,
बाकी ऑल्ट कॉइन भी आप होल्ड कर सकते हो स्पॉट में। टोटल मार्केट कैप टोटल टू देखोगे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मुझे पता है कि अपने हौसले आप हार चुके हो, लेकिन मार्केट में पंप जब ही आता है जब आप सब अपने हौसले हार चुके होते हो। यहाँ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखोगे तो 57 पे चल रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब हम यहाँ बैठे पे अभी 1.5 2 महीने पहले, तुम्हें याद होगी अच्छे खासे Q1 में ही। तो इस बार बुल साइकिल थोड़ी सी डिले हुई है, मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ मैं बोल चुका हूँ। लिक्विडिटी चेक करोगे तो 1,03,000 के आसपास। वैसे कल हमने भैया प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड भी ले रखी थी, 1,04,400 के आसपास से, ठीक है। ये इस वाली विक पे अपनी हिट हुई है। इस पे 1,04,400 डॉलर की एंट्री थी अपनी। 1,04,990 चल रहा है। उसके बाद अपनी एंट्री के बाद तो बिटकॉइन ने जो टीपी था 20% का लेवरेज के साथ 1,05,000 का, वो भी हिट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी स्कैल्पिंग मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी सेफ नहीं बन रही है आपके लिए तो मैं इसलिए शेयर नहीं करी, अदरवाइज तो मैं, तुम देख रहे हो 4 5 दिन पहले तो लगातार ट्रेड शेयर कर रहा था मैं आपको, क्योंकि मुझे उस टाइम मार्केट सेफ लग रही थी। अभी फिलहाल सेफ नहीं लग रही है, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में भी ऐसी कोई ट्रेड बन नहीं रही है। छोटे टाइम फ्रेम में कोई ट्रेड बनेगी तो शेयर जरूर करूंगा आपके साथ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप टेलीग्राम को फॉलो करके रखना, यूट्यूब तो आप देख ही रहे हो लगातार, ठीक है। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है। ईटीएफ्स में नेगेटिव दिखा है भाई, थोड़ा सा नेगेटिव दिखा है। कल पॉजिटिव के बाद हमें, परसों पॉजिटिव के बाद कल थोड़ा नेगेटिव दिखा है। लेकिन अगर आप तुम बिटकॉइन के ईटीएफ्स की बात कर रहे हो तो इथीरियम के ईटीएफ की बात कर लो। इथीरियम के ईटीएफ बात करना जरूरी है। और इथीरियम का ईटीएफ में काफी दिनों बाद नेगेटिविटी हमें देखने को मिली है, थोड़ी सी। काफी ज्यादा बुलिश रहने के बाद थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिली है कल के दिन इथेरियम के अंदर। अब देखते हैं किस तरीके से ये चीज़, कभी कभी डेटा क्या होता है चेंज भी हो जाता है। मैं सुबह देखता हूँ कुछ और, शाम दोपहर तक, दोपहर बाद कुछ चेंज हो जाता है। तो दोपहर तक देखते हैं पहले क्या डेटा निकल के आ रहा है पूरा पक्का, ठीक है, तब शेयर करूंगा। बाकी वो इथेरियम का था, बिटकॉइन का था। ऑल राइट। अब न्यूज़ देखना भाई, न्यूज़ सुन के तो तुम्हें मजे ही आ जाने हैं भाई, क्या हो रहा है ये देख लो, आ जाओ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टिम ड्रैपर कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है 2.5 लाख टच कर सकता है इस साल तक, ठीक है। 2.5 लाख डॉलर बड़ी बात है। Web3 एडॉप्शन को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं ये बैंक्स। Web3 2.5 लाख डॉलर, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 1.5 लाख डॉलर की, इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। एक व्हेल ने बॉट किए हैं 3,000 इथेरियम। कितने भाई? 3,000 इथेरियम बॉट किए हैं एक व्हेल ने बाइनेंस से। क्यों खरीदे होंगे? क्या रीज़न है? 7 घंटे पुरानी न्यूज़ है। क्या रीज़न है भाई, तुम मुझे बता देना कि भैया क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। और कुछ फिशिंग अटैक में किस तरीके से जो क्रिप्टो इस मई में एक्सप्लोड हुई है, मतलब लॉस करे हैं लोगों ने, वो 302 मिलियन डॉलर्स के लॉस्ट करी है क्रिप्टो, मल्टीपल वॉलेट्स ने, ठीक है। अच्छा, ये देख लो इथेरियम स्टेकिंग में वही न्यूज़ है जो मैंने बताया था। एसईसी देखो, लगभग 3,40,000 इथेरियम लाइन में पड़े हुए हैं जिनकी वर्थ बैठ रही है 900 मिलियन US डॉलर्स। वो लाइन में पड़े हुए हैं इथेरियम को स्टेक पे लगने के लिए। हाईएस्ट एवर देखने जा रहे हैं जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है एसईसी की, एसईसी की गाइडेंस के बाद, ठीक है। तो ये भाई बुलिश न्यूज़ है। वेट में चल रहे हैं, देख सकते हो 3,40,000 क्यू में लगने के लिए, स्टेकिंग में लगने के लिए। स्टेकिंग का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग चलेगी, कोई बेचने वाले इसमें है नहीं। यहाँ माइक्रो स्ट्रेटेजी भैया अपनी टाई बेच रहा है 80 डॉलर की। और इस टाई के प्रॉफिट से क्या ये बिटकॉइन में पैसा डालेंगे? ये तो कहीं से भी डाल सकते हैं भाई, लोगों से इकट्ठा करके भी डाल रहे हैं। बाकी कॉइन बेस पे ईएनए लिस्ट हो चुका है, 5 जून से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये सारी न्यूज़ चल रही हैं। M2 मनी सप्लाई लगातार अपने ऑल टाइम हाई पे जा रही है, और मनी सप्लाई को हमेशा बिटकॉइन फॉलो करता है। बिटकॉइन मनी सप्लाई से भी थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन इसको फॉलो करता हुआ दिख रहा है। जैसे चार्ट फॉर्म मनी सप्लाई का होता है, ऐसे ही बिटकॉइन का हमें होता बनता हुआ दिखता है। तो बिटकॉइन में काफ़ी पोटेंशियल है अभी ऊपर जाने के लिए, अगर आप इस चार्ट को भी देखोगे। यहाँ आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक बात कही है कि जो डेप्थ यूएस के ऊपर जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, 37 ट्रिलियन US डॉलर का जो अब हो चुका है, उसको बिटकॉइन ही रिप्लेस करेगा आने वाले टाइम में, और ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनेगा। इस चीज़ पे आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि इस चीज़ को यूएस को ध्यान में रखना चाहिए। डॉलर खत्म हो जाएगा, बिटकॉइन ही संभाल लेगा सब कुछ। और इलॉन मस्क भी इस पे देखो अमेरिका का झंडा बना रहा है भाई, नीचे देख रहे हो तुम? इलॉन मस्क ने झंडा बनाया है इस पे ट्वीट करते हुए। समझ रहे हो बात? तो मतलब बिटकॉइन इतना ज़्यादा वो चल रहा है। अब वॉलेट देखो, ये रही ना वो न्यूज़ जो मैंने भी अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करी है तुम्हारे साथ। आरकम का आ रहा है कि भैया एक वॉलेट जो है जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इनके साथ, 320 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम जिसने डिजिटल गैलेक्सी से खरीदे हैं। और सब कुछ ऑनलाइन दिखता है आपको, ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो आपको यहाँ सिर्फ फेक न्यूज़ या कुछ ऐसा चल रहा है। सब कुछ ऑनलाइन दिख जाता है भाई, ट्रैक कर सकते हो आप खुद भी चाहो तो, ठीक है। ठीक है। सेलर कह रहा है कि तुम्हें बिटकॉइन जब खरीदने को कहेंगे बैंक, जब एक बिटकॉइन की कीमत 1 मिलियन डॉलर रहेगी। तो मैं तो भैया पहले से कह रहा हूँ खरीद लो भैया, खरीद लो। ठीक है। सर्कल ने भी आईपीओ में एक 1.11 बिलियन की एक्सपेंडेशन करी है अपनी, एक्सपेंड करा है स्टेबल कॉइन। मतलब अच्छे खासे पैसे उठा रहे हैं भाई ये मार्केट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी इथेरियम की फाउंडेशन ने थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं अपने ट्रेजर पॉलिसी में, 15% की एनुअल स्पेंडिंग कर रहे हैं, जो कि इनका 2.5 ईयर्स में
पूरा रन अवे में होने वाला है, ऑपरेटिंग रन अवे में, ठीक है। और 5 साल का पूरा प्लान बना रहे हैं। इथेरियम की टीम कुछ ना कुछ काम कर रही है, थोड़ा एक्टिव दिखाई देने को मिल रही है, और कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हैं। ऑल राइट, ये तो कल की बात बताई है भाई, मैंने कल ही न्यूज़ शेयर करी थी आपके साथ कैलिफोर्निया वाली। बाकी भाई असोल हमारे बिटकॉइन अर्निंग। हाँ, देखिए एक सोलो माइनर ने क्या करें, सक्सेसफुली मिंट करें भाई बिटकॉइन ब्लॉक, अर्न करें 3.15 बिटकॉइन। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, बढ़िया यार। सोलो माइनर कंपनी नहीं भाई, एक अकेला बंदा। बढ़िया, 3 बिटकॉइन उसने भाई अर्न कर लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 3-4 करोड़ रुपए जेब में लेके बैठ गया भाई, 3 करोड़ रुपए कम से कम, बढ़िया। बहुत अच्छे। हम्म। सेनेटर बिल हैगड्री कह रहे हैं कि भैया अमेरिका जो है बहुत जल्दी स्टेबल कॉइन को लेजिस्लेट करने वाला है, और 21 सेंचुरी की सबसे बड़ी चीज ये होने वाली है, पेमेंट सिस्टम होने वाला है स्टेबल कॉइन। बढ़िया बात है भाई। अमेजोन ने भी कुछ कर दिया है कारनामा भाई, रोबोट कर दिए भैया, डिलीवरी के लिए तैयार। क्या बात है। प्रेसिडेंट ट्रम्प एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ डिजिटल मीट्स विद एल सल्वाडोर प्रेसिडेंट। हाँ, ये देखो वही अपना जो हर बिटकॉइन बिटकॉइन को अकुमुलेट कर रहा है, अपना एल सल्वाडोर वाला व्यक्ति। व्यक्ति क्या, नायब जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, वो लगातार बिटकॉइन को अकुमुलेट कर रहे हैं। बाकी इलॉन मस्क उस पर ही आवाज़ उठा रहा है यार अपनी, जो ट्रम्प ने बोला था बिग ब्यूटीफुल बिल, उस पर आवाज़ उठा रहा है कि इसलिए वोट नहीं करिए, सब कुछ नहीं करा। ये न्यूज़ चल रही है मार्केट में, इससे ज़्यादा कुछ। टैरिफ, फ्राइडे को मीटिंग भी है भाई ट्रम्प की और चाइना वाले की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जून में एक दो चीज़ और आने वाली है भाई, कैसे पैसे वैसे रिलीज हो सकते हैं, वो सारी चीज़। तो इस महीने में कुछ एक्टिव न्यूज़ तो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, जो बुलिश मार्केट को कर सकती है। M2 पीछे छूट रहा है, एक बार ब्रेकआउट आने की ज़रूरत है भाई, या तो ऊपर की तरफ आ जाए, नहीं तो नीचे का लेवल टेस्ट हो जाए। क्योंकि करंटली तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बोरिंग चल रही है। करंटली ट्रेड इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है एज़ कम्पेयर टू जैसे 2-4 दिन पहले मिल रही थी। लेकिन ठीक हो जाएगी मार्केट, एक बड़ा मूव आने की है। दिमाग में सीधा स्तर रखना, नीचे की तरफ 96-97, ऊपर अगर मार्केट यहाँ साइडवेज चल रही है थोड़े दिन चलने दो, ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो भैया 1 लाख, ये एरिया 1,05,000 या फिर 1,07,000 ऊपर की तरफ टूटेगा। सॉरी, 1,05,000 ऊपर की तरफ टूटेगा तो हम 1,07,000 पे पहुंचेंगे, और 1,07,000 टूटा भाई तो फिर नए ATH की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज तो फिर अभी नया ATH तो बहुत दूर है, फिर दूर है नया ATH। पहले साइडवेज, जैसे ये साइडवेज बना है उसके बाद ब्रेकआउट, नीचे आया लेवल टेस्ट किए, फिर यहाँ से धीरे धीरे इसको ब्रेकआउट 1,06,000 7,000, उसके बाद फिर हम फर्दर मूव करते हुए ऊपर चलेंगे, 1,20,000 जल्दी हिट करते हुए दिखाई देंगे साइडवेज मोमेंटम के बाद। नीचे 96। ठीक है, बहुत क्लियर बता दिया है, प्रिपेयर रखना है अपने आप को किसी भी तरीके से, चाहे स्पॉट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे लिक्विडेशन हो, चाहे आपकी कहीं आपको DCA करना हो स्पॉट में, चाहे कहीं आपको अपनी फ्यूचर में पोजीशन बचानी हो, इस तरीके से प्लान करते हुए चलना। ठीक है, बाई कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।